రాజ్యసభ సమావేశాన్ని లైవ్ లో చూద్దాం. Yes, LOP, please start. Please start. Please start. Please start. I can't speak in this then. अरे आप लोग बैठिए. No, no. ये क्या हो रहा है? ये सरकार कर रही है. No, please. No, no. I would remind you the practice in this house. Always the tradition in the house is that the leader of the house and LOP will be heard in silence. Yes. That is why when the leader of the house stood up, I admonished this side. Now LOP was standing. I am admonishing you also. This is unbecoming. Don't do that. See, no, I am telling you, both LOH, leader of the house, and leader of the office should be heard in silence. That is the practice. Now LOP. सर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फियर होने चाहिए, बगैर डर के. लेकिन इस राज्यसभा में जो अभी हो रहा है, यहां तीनों चीजें लागू नहीं हो रही. फ्री भी नहीं हो रहे, फेयर भी नहीं हो रहे, और डर और भय का माहौल जो पहले एक स्टेट में था, अब वो वेस्ट से साउथ पहुंच गया. वेस्ट में हमारे एमएलएज, उनका अपहरण हो रहा था, किडनैपिंग की कोशिश की गई, सारे तरीके इस्तेमाल हुए. और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेस्ट से साउथ लिए गए, और ये भय और खौफ और ये डर और अनफेयर प्रैक्टिसेस उनका पीछा वहां तक कर रहे हैं. इसका सीधा संबंध इंद्रेड का, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं. ये व्यक्ति पे आप एक महीने बाद कर सकते थे, एक महीने पहले भी कर सकते थे. ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया है कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं. पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है. वो तो आप बांट रहे हैं. जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं, उन पे रेड करो. ये जो 15 करोड़ लोग 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, उन पे रेड, उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर में. सर, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फेयर होने चाहिए. ये इंश्योर करना पड़ेगा इस सदन को और इलेक्शन कमीशन को. ये इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है, 3 दिन इलेक्शन को रहे, और डराने के लिए, धमकाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियां इस्तेमाल की, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियां इस्तेमाल कर रहे हैं. ये देश में क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के खिलाफ है. ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी जमहूरियत? Alright. ये तो बहुत गलत बात है. Now let me turn to 267. That's okay. Alright. Over 267. I turn to 267. Notices under 267. Notice PL Punia. That is he can put up 0 hour notice. Then Sri Naresh Agarwal, rural patrol and diesel patrol. Now please, No,
No, please allow 0 hour. No, I have, no, please. Not that good. I have a dozen notice of 0 hour submissions. I request the members, don't stand in their way. They have a right to raise their issues. This is unfair. No, this is not, this is unfair. Please go back to your, please go back. No, I am not worried. Why do you block this? Hussain Dalwai, your 0 hour is there. Hussain Dalwai, your 0 hour is there. I am Hussain Dalwai. If you are not saying, I will call the next. Shoaib Malik. Shoaib Malik. Shoaib Malik, your 0 hour. Shoaib Malik, your 0 hour. Do you want to say? Your 0 hour. Shoaib Malik, your 0 hour. No. No. Shoaib Malik, you want, you can say your 0 hour. Yeah. यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग लॉ टू रिस्ट्रिक्ट द चेक बाउंसिंग। मैं बचाता रहा अपना घर दीमकों से। No, your 0 hour. भ्रष्टाचारी कीड़े मुल्क खा गए। तो मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, मैं आभारी हूं वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट की। जनधन योजना, नोटबंदी और जीएसटी से भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट हुई है। सर, बैंकिंग के लिए अच्छी व्यवस्था है कि अब बैंक से जो पिछले समय में लोग पैसा लेके डकार जाते थे उनके खिलाफ बैंकिंग में तुरंत एक्शन है। पर एक वर्ग ऐसा है चेक बाउंसिंग का, जो लंबा कानूनी प्रक्रिया होने के कारण वो सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है सेक्शन 138 उसकी लंबी प्रक्रिया है। उसके कारण लोगों में बहुत प्रवृत्ति है कि वो चेक बाउंस करवा देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। सर, आज देश की अदालतों में 18 लाख से अधिक केस पेंडिंग है। सर, कई केस 5 साल से अधिक चेक बाउंसिंग के चल रहे हैं, और जो आदमी धोखा खा जाता है चेक बाउंसिंग से वो सर निराश हो जाता है, क्योंकि इनके समय में चेक बाउंसिंग के लिए कोई कड़ा कानून नहीं आया। तो मेरा निवेदन सर ये है कि ये जो डिजिटल ट्रांसैक्शन, मैं सरकार की आभार प्रकट करूंगा कि डिजिटल ट्रांसैक्शन से भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट आई है, और उसके लिए चेक की ऑथेंटिसिटी सुरक्षित करनी होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये आभार करूंगा कि जो भ्रष्टाचार इन लोगों द्वारा फैलाया गया, जो लंबे समय तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसमें जो चोट बजी है तभी चिल्ला रहे हैं। तो उस भ्रष्टाचार की कार्रवाई को जारी रखा जाए। भ्रष्टाचार पे कोई दबाव में सरकार को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है। तो मैं कहूंगा कि एक कड़ा कानून चेक बाउंसिंग पे बनाया जाए, ताकि चेक को अगर बाउंस कराते किसी के हाथ कांपे। प्लीज the shouting members, I request the shouting members to listen to me. I request the shouting members to listen to me. Ali Khan,
Ali Khan, now Rajani Patel, I request the shouting members to listen to me. You see, the matter, I admit, serious matter was raised by Anand Sharma. I allow, and the Honorable Minister replied to that, and then I allowed the LOP to have his full say. So matter is said, it is on record. Then, no, let me say. Let me complete. Let me complete. No, please, let me complete. No. Let me complete. Let me complete. Let me complete. Let me complete, please. What I am saying is, you see, please give me 1 minute. If you feel there is some sense in what I am saying, then only you listen to me. You go by that. But please, please, you cannot talk like that. That is it. See, please. You cannot talk standing there. You should know the rule. You cannot talk standing like that. No. It is not my job. No. You don't allow me to talk. You don't allow me to talk. No, I can't. No. I will have to take action against you. No, please allow me. No, please. No. See, listen. You should understand the difficulty of the chair also. See, day before yesterday, we had given short notice, 0 hours submission. All of them could not be taken up. Yesterday we had admitted 14. None of them could be taken up. Today we have the same number, and most of them are repeated. They are also members of the House. They have a right. I don't know why they are not agitating and asking. Why they are not coming forward and asking. Why they are not doing. This is not acceptable to me. It's not acceptable to me. I request you to go back. House is